कभी कभी जीवन हमारी सांसें भी रोक लेता है। डर की एक अदृश्य उंगली हमारे गले को दबोच लेती है। चिंता की एक खामोश आग हमारे भीतर धड़कने लगती है और हम बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, पर अंदर किसी टूटे मंदिर की तरह खंडित हो चुके होते हैं। और यही वो अवस्था है जब इंसान ऊपर देखना शुरू करता है, किसी रोशनी की तलाश में, किसी मार्गदर्शक की तलाश में, किसी ऐसी शक्ति की तलाश में जो उसके डरे हुए दिल पर हाथ रख कर कह सके, शांत हो जाओ, तुम अकेले नहीं हो। आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में मैं आपको ऐसे ही एक दिव्य मार्गदर्शक के पास लेकर चलने वाला हूं, परमहंस योगानंद, जिन्होंने दुनिया को बताया कि डर कोई बाहरी शत्रु नहीं, यह मन का एक भ्रम है। चिंता कोई सच्चाई नहीं, यह वह कहानी है जो मन हमें सुनाता है। और समाधान कोई बाहरी औषधि नहीं, बल्कि भीतर की एक जागृति है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह अनुभव है। सिर्फ समझ नहीं, यह साधना है। सिर्फ सुनना नहीं, यह अंदर जाकर बदल जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र यात्रा को, जहां हम सीखेंगे कि डर और चिंता को जड़ से कैसे खत्म किया जाए, योगानंद के अचूक उपायों के साथ, उस दिव्य रोशनी में प्रवेश करते हुए जिसे शायद आप कई वर्षों से खोज रहे थे। आप सोचिए एक क्षण के लिए, वो सबसे बड़ा डर कौन सा है जिसने आपकी रातें छीन ली? वो कौन सी चिंता है जिसने आपको अंदर से चबा दिया? क्या वह भविष्य का डर है? क्या वह खो जाने का डर है? असफलता का डर? किसी रिश्ते को खो देने का डर? या वह बेचैनी जो बिना किसी कारण के भी दिल में हलचल पैदा करती रहती है? हर इंसान की कहानी अलग है, लेकिन दर्द का स्वर एक जैसा है, दबा हुआ, टूटता हुआ और अकेला। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि डर तभी पैदा होता है जब मन ईश्वर से कटा हुआ महसूस करता है, जब मन समझ ले कि मैं अकेला हूं, मुझे खुद ही लड़ना है, मुझे खुद ही बचना है, मुझे खुद ही संभालना है। बस इसी गलत पहचान से डर जन्म लेता है। योगानंद जी कहते थे कि भय मन का अज्ञान है और चिंता मन का अविश्वास। वे समझाते थे कि जिस क्षण आप परम शक्ति पर अपना विश्वास रख देते हैं, उस क्षण डर की सारी जड़ें सूखने लगती हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन विश्वास करना चाहता है, मगर डर उसे मानने नहीं देता। आप ध्यान करें, जब आप बहुत तनाव में होते हैं तो आपका मन अनगिनत कल्पनाएं बनाने लगता है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। भविष्य का वह डर जिसे अभी तक हुआ भी नहीं, मन उसे आज ही जीने लगता है। योगानंद जी सिखाते थे कि यह मन की सबसे खतरनाक आदत है, कल्पना को वास्तविकता मान लेना, और यही चिंता और डर की जड़ है। पर क्या इसे बदला जा सकता है? इसका इलाज है, हाँ, और वह उतना ही शक्तिशाली है जितना एक तूफान में खड़े पेड़ की जड़ें। चलिए अब उस दिव्य उपाय को समझते हैं जो योगानंद जी ने दुनिया को दिया। उन्होंने कहा था, फियर डिसअपीयर्स when the soul remembers its true nature। आत्मा अपनी शक्ति को याद कर ले तो डर का अस्तित्व ही नहीं बचता। पर यह याद कैसे आए? रोजमर्रा की जिंदगी में चिंता को कैसे काबू किया जाए? योगानंद जी ने 3 चरण बताए, इतने सरल, इतने गहरे कि अगर आप उन्हें कुछ ही दिनों तक कर लें, आपका पूरा नर्वस सिस्टम, आपकी सांसें, आपकी धड़कनें और आपका आत्मविश्वास बदलने लगता है। पहला उपाय है श्वास को साधो। योगानंद कहते थे कि सारी चिंता की जड़ें अनियमित सांसों में छिपी हैं। जब आपका मन डरता है, आपकी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं, और जब आपकी सांसें छोटी होती हैं, डर और बढ़ने लगता है। यह एक चक्र बना देता है। इसलिए उन्होंने एक सरल मंत्र दिया, 2 मिनट तक गहरी सांस लो और अपनी सांसों को कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं संरक्षित हूं, मैं ईश्वर के हाथों में हूं। आप महसूस करेंगे कि आपका नर्वस सिस्टम आपको भीतर से पकड़कर शांत कर रहा है। दूसरा उपाय, अपने मन को आदेश दो। योगानंद कहते थे कि डर इसलिए बड़ा दिखता है क्योंकि मन उसे बार बार आदेश देता है, मैं डर रहा हूं, कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप मन को उल्टा आदेश दें, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं दिव्य शक्ति के संरक्षण में हूं, तो मन घुटने टेक देता है। मन कभी स्वामी नहीं, वह सेवक है, लेकिन हम उसे राजा बनाकर बिठा देते हैं। जब आप मन को उसके सही स्थान पर रखते हैं, डर का साम्राज्य ढहने लगता है। तीसरा उपाय, ईश्वर को साथ महसूस करो। योगानंद जी कहते थे
कि डर केवल उस क्षण आता है जब इंसान को लगता है कि वह अकेला है। पर जैसे ही आप भीतर कहते हैं, हे ईश्वर, आप अब भी मेरे साथ हैं, एक ऊर्जा, एक गर्माहट, एक सुरक्षा आपके चारों ओर फैलने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह स्पिरिचुअल न्यूरोसाइंस है। जब आप ईश्वर को याद करते हैं, आपका ब्रेन ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन बनाता है, जो फियर रिस्पॉन्सेस को तुरंत शांत कर देता है। यही कारण है कि संकट में फंसा इंसान सबसे पहले हाथ जोड़ता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की उपस्थिति को पहचानती है और शरीर उसका अनुसरण करता है। लेकिन क्या ये उपाय अकेले काफी हैं? नहीं। योगानंद जी एक और बात कहते थे कि डर और चिंता केवल मानसिक चीजें नहीं, ये ऊर्जा के खेल हैं, और इनसे निपटने का सबसे बड़ा हथियार है क्रिया कॉन्शियसनेस, यानी अपने भीतर की डिवाइन बैटरी को एक्टिवेट करना। वे कहते थे कि जब भीतर की लाइफ फोर्स ऊपर उठती है, डर नीचे अपने आप गिर जाता है। आप ध्यान देंगे कि जब आप दुखी होते हैं, थके होते हैं, डरे होते हैं, आपकी ऊर्जा नीचे गिर जाती है, शोल्डर्स ढीले हो जाते हैं, पोस्चर झुक जाता है। लेकिन जब एनर्जी ऊपर होती है, आप मजबूत महसूस करते हैं, वन फियरलेस महसूस करते हैं। इसलिए योगानंद जी कहते थे कि एनर्जी को उठाओ और डर अपने आप गिर जाएगा। कभी आपने सोचा है कि एक साधारण इंसान भी अचानक किसी संकट में इतना साहसी कैसे हो जाता है? क्योंकि संकट क्षणिक रूप से एनर्जी को ऊपर उठाता है और फियर सेंटर सप्रेस हो जाता है। इसीलिए आध्यात्मिक साधनाएं केवल मन को शांत नहीं करती, वे आपकी ऊर्जा की दिशा बदल देती हैं। योगानंद जी ने एक बहुत सरल विजुअलाइजेशन दिया था। अपनी रीढ़ के बीच से एक सुनहरी रोशनी उठती हुई महसूस करो, जो आपके सिर तक पहुंच रही है, और फिर कहो, मेरे भीतर परम शक्ति है, मुझे किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यह विजुअलाइजेशन 2 मिनट भी रोज करें, आपका डर कमजोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डर तभी टिकता है जब भीतर अंधेरा हो। जहां रोशनी आती है, डर भाग जाता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सत्य की, क्यों आप डरते हैं? योगानंद जी कहते थे कि इंसान इसलिए डरता है क्योंकि वह खुद को शरीर मानता है। शरीर नाजुक है, इसलिए डरता है। शरीर असुरक्षित है, इसलिए चिंता करता है। लेकिन अगर आप समझ लें कि मैं शरीर नहीं, मैं वह आत्मा हूं जो इस शरीर को चलाती है, तो डर का कोई आधार ही नहीं बचता। आत्मा कभी असुरक्षित नहीं, आत्मा कभी खतरे में नहीं, आत्मा कभी खो नहीं सकती। यही कारण है कि जो लोग आत्मा से जुड़ जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस किसी आग की तरह चमकने लगता है। वे पूरी दुनिया का सामना कर लेते हैं। उनके लिए सफलता भी, असफलता भी, दोनों केवल अनुभव बन जाते हैं, डर नहीं। और अब बात करते हैं एक ऐसे अभ्यास की जो योगानंद जी के अनुसार फियर का सीधा इलाज है, वॉचिंग द विटनेस, यानी स्वयं को देखने की कला। जब आप डरते हैं तो आप डर के भीतर गिर जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रुकें और अपने मन से कहें, रुको, मैं इस डर को देख रहा हूं, तो खेल बदल जाता है। क्योंकि जब आप डर को देखते हैं, आप डर नहीं रहते, आप उसके साक्षी बन जाते हैं, और साक्षी कभी डरता नहीं। यह साधना शुरू में छोटी लगती है, पर यह मन को बदल देती है। आप थोड़ी देर ध्यान करें, अपनी आंखें बंद करें, अपने मन के भीतर के डर को देखें। जैसे कोई फिल्म चल रही हो, आप खुद को उससे अलग महसूस करेंगे, और उसी क्षण डर अपनी शक्ति खो देता है। योगानंद जी कहते थे, आपका मन आपका घर है। डर तब आता है जब यह घर खाली होता है। इसे भक्ति से भर दो, यह कभी खाली नहीं रहेगा। भक्ति क्या है? यह वह ऊर्जा है जो मन को ईश्वर से जोड़ देती है, और जैसे ही यह जुड़ाव होता है, डर की सारी ताले टूटकर गिर जाते हैं। जब आप कहते हैं, मेरे प्रभु, आप मेरे साथ हैं, तो यह सिर्फ शब्द नहीं होते, यह आत्मा की एक पुकार होती है, और इस पुकार का जवाब ब्रह्मांड देता है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब आप बहुत डर में होते हैं और मन में धीरे से कहते हैं, हे भगवान, तो एक हल्की सी शांति उतर आती है। वही शांति योगानंद जी पूरा जीवन सिखाते रहे। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो योगानंद जी बताया करते थे। एक बच्चे को रात में डर लगता था। वह रोता था, चिल्लाता था, अपने कमरे में अकेला नहीं सो पाता था। मां ने कई उपाय किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन मां ने बच्चे के हाथ पर हाथ रखा और कहा, डरो मत,
तुम अकेले नहीं सोते, भगवान तुम्हारे साथ सोते हैं। उस रात बच्चा एक बार भी नहीं रोया। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिक ऊर्जा बदल गई। डर ऊर्जा का खेल है और विश्वास ऊर्जा का प्रकाश। जब प्रकाश आता है, डर का अंधेरा खत्म हो जाता है। योगानंद जी यही कहते थे, डर को जीतना है तो मन में ईश्वर को बैठाओ, चिंता को मिटाना है तो सांस को शांत करो, और जीवन को बदलना है तो अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाओ। अगर आप रोज सुबह 5 मिनट भी यह करें, अपनी सांसों को शांत करें, मन को आदेश दें और ईश्वर को अपने साथ महसूस करें, तो आपकी चिंता, आपका तनाव, आपकी बेचैनी, आपके डर धीरे धीरे धूल की तरह उड़ने लगेंगे। आप जानेंगे कि डर केवल मन का शोर था, सत्य नहीं। चिंता केवल कल्पना थी, वास्तविकता नहीं। और योगानंद जी कहते थे, सत्य आपको मुक्त कर देगा। तो अगली बार जब आप डरें, अगली बार जब दिल तेज धड़के, जब रात को नींद ना आए, जब मन भारी हो जाए, बस एक काम करें, अपनी आंखें बंद करें और भीतर कहें, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी आत्मा अमर है, मेरे साथ दिव्य शक्ति खड़ी है, मुझे किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे कि कुछ ही क्षणों में आपकी धड़कनें बदल जाएंगी। यह मिरेकल नहीं, यह इनर साइंस है। और आज योगानंद जी की इसी इनर साइंस को मैं आपके दिल तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि जीवन डर में नहीं जीने के लिए बना। जीवन ईश्वर की रोशनी में खिले हुए फूल की तरह खिलने के लिए बना है। आप डर लेकर पैदा नहीं हुए थे। आपका असली स्वभाव साहस है, प्रकाश है, आनंद है। बस आपको वह याद करना है जो आपकी आत्मा हमेशा से जानती है। मेरे दोस्तों, अगर आज की यह दिव्य यात्रा आपके दिल को छू गई, अगर आपको थोड़ी भी शांति मिली, अगर आपके डर का भार थोड़ा भी हल्का हुआ, तो बस याद रखिए, यह सिर्फ शुरुआत है। आपकी आत्मा शक्तिशाली है, आपकी ऊर्जा दिव्य है और आपका भविष्य उस प्रकाश से भरने वाला है जिसके सामने डर की कोई औकात नहीं। हर दिन, हर सांस में अपने भीतर कहिए, मैं ईश्वर के संरक्षण में हूं, मुझे किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए कैसे आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। यह थी आज की आत्मिक यात्रा। मिलते हैं अगली डिवाइन कहानी में। तब तक याद रखिए, आप डर नहीं, आप शक्ति हैं। आप चिंता नहीं, आप चेतना हैं। आप अकेले नहीं, आप अनंत हो। जीवन के सूत्र की ओर से आपको अनंत प्रेम। धन्यवाद।